3 बार कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार विजय कुमार हांसदा जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और जुआ दिलों के धड़कन है। पार्लियामेंट में जो आवाज उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब तक देना उचित नहीं समझे, चाहे कारण जो भी रहा हो। उधवा प्रखंड में बहुत सारा ऐसा जमीन है जो अनसर्वे है, असर्वेक्षित भूमि है, जिसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वास होता है, बसवास होता है, लेकिन वहाँ उस जमीन पर निवास प्रमाण पत्र, जातीय वगैरह प्रमाण पत्र उस जमीन के पत्र के आधार पर, पेपर के आधार पर निर्गत नहीं हो रहा है। एक सांसद आवाज उठा सकता है पार्लियामेंट में, एक विधायक विधानसभा में बोल सकता है। केंद्र सरकार में हमारा यूपीए गठबंधन की सरकार है नहीं, सांसद महोदय को बोलने का भी मौका नहीं मिलता। बोलने का मौका मिलता है तो कैमरा भी उसके सामने हटा दिया जाता है, उनके बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। अब रही एक बाप का 3 बेटा, तो तीनों बेटा तो खुश नहीं रख सकता है बाप, या बाप को तीनों बेटा खुश नहीं रख सकता है। ये हमारा 6 विधानसभा का एक लोकसभा है, हमारे सांसद हैं, हमारे सांसद आदिवासी होने के नाते उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता है। क्षेत्र की जनता यही बात बोल रही है कि हम लोग को अबुआ आवास मिला है, 50 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन मिला है, और भी अगर कोई समस्या है, जनता का समय है। इस वक्त जनता हमसे सवाल करेगी, हमसे सवाल करेगी जनता। हम जब दुकान खोलेंगे तो ग्राहक हमसे सवाल करेगा, आपका माल कैसा है, आप क्यों बेच रहे हैं, अच्छा नहीं है, खराब है, हम उसको समझाएंगे। हम क्षेत्र में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर है, हम लोग कार्यकर्ता है, उनको समझाएंगे। पार्टी को खून पसीना से गुरुजी ने सींचा है, गुरुजी ने जमीन जमीन घोड़ा पैदल चल चल कर झारखंड को अलग किया है। इनके साथियों ने मिलकर झारखंड अलग राज्य बनाया है। आज झारखंड के साथ जो भी हुआ वो दुनिया जानता है। गुरुजी के नाम पर हम लोग आगे हैं, आगे रहेंगे, और अपने माननीय भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के हाथ को पूरे यूपीए गठबंधन से मेरा ऐलान है कि झारखंड नहीं पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसे लोग समर्थन करें। अगर उनसे नाराजगी है तो हम उनके नाराजगी को दूर करेंगे। झारखंड में चुनाव को लेके जो है वो काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। हम लोग इस क्षेत्र में हैं जो मोदी लहर में 2014 में भी यह क्षेत्र जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चला गया था। हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताला मरंडी प्रत्याशी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यानी इंडिया अलायंस की तरफ से विजय हांसदा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे पीछे जो लोग दिख रहे हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका नाता है, नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उनसे बातें करते हैं और क्या कुछ होने वाला है इस लोकसभा चुनाव में वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव 1 तारीख को वोटिंग होना है। यह क्षेत्र जो है 10 सालों से लगभग विजय हांसदा जो है इस क्षेत्र से जो है सांसद रहे, फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार क्या लगता है कि पिछली बार की तरह ही आसान रहेगा या फिर इस बार मेहनत करने पड़ेगी। देखिए, बात है राजमहल लोकसभा में एक इतिहास रहा है कि लगातार 3 बार कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार विजय कुमार हांसदा जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और जुआ दिलों के धड़कन है। और जिस तरह क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर विगत महीनों में या दिनों में कह सकते हैं पार्लियामेंट में जो आवाज उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब तक देना उचित नहीं समझे, चाहे कारण जो भी रहा हो। और यहाँ पर इनका वोट का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, घटने की नहीं। बहुत क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि काफी विरोध हो रहा है इनके प्रत्याशी बनाए जाने से। आप अगर मुस्लिम बहुल इलाके में जाते हैं, उधवा तरफ के क्षेत्र में जाते हैं, तो अधिकांश क्षेत्र जो है जैसे ही इनको प्रत्याशी बनाया गया इनका विरोध हो रहा था। क्या लगता है कि क्यों नाराज है? 10 वर्षों में अच्छा काम नहीं किए हैं विजय हांसदा? जहां तक काम का ताल्लुक है तो केंद्र में तो एनडीए
नीति की सरकार है। ये झारखंड में एकमात्र जेएमएम के सांसद हैं और यूपीए की तरफ से 2 सांसद थे। एक निवर्तमान सांसद विजय कुमार हांसदा जी और दूसरा गीता कोड़ा जी जो भाजपा में चली गई है। अब सांसद का जो अधिकार होता है केंद्र सरकार या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए होता है। आपको याद होगा कि विगत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आगमन साहेबगंज में गंगा पुल के शिलान्यास के परिप्रेक्ष्य में हुआ था और क्षेत्रीय सांसद होने के नाते माननीय सांसद उस मंच में विराजमान भी थे। उनका ये जो है जुरिडिक्शन में पड़ता है, उनका लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन जो हुआ था इस नाते उनका रहना उचित था। लेकिन जिस नजरिए से भाजपा नीति के ये भाजपा के लोगों ने माननीय सांसद महोदय को मंच से संबोधन करने का भी मौका नहीं दिया, इससे भाजपा का चेहरा चाल चलित्र साफ झलकता है। एक आदिवासी सांसद को बोलने का मौका तक नहीं मिलेगा और आरोप लगेगा कि ये विकास में कमजोर पड़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक अपने सांसद निधि को खर्च करने वाला सांसद। एक तरफ वो तो चलिए सांसद निधि की बात है, एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, वो भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको प्रत्याशी बनाया और वो निर्दलीय चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, 7 को नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक अच्छा जो है उनका वोट बैंक है, नुकसान होगा? देखिए, बात है विरोध और समर्थन का। तो पार्टी सुप्रीमो, किसी भी पार्टी का जो सुप्रीमो होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय पार्टी के सुप्रीमो लेते हैं। झामुमो के सुप्रीमो माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हैं। विरोध हो रहा था, बहुत लोग प्रयास करते कि हमको मिले, शायद और लोग भी चाहते होंगे, कैस लगाया जा रहा था। किसी हेमलाल मुर्मू जी को पूर्व सांसद रहे हैं जेएमएम से, उनको भी टिकट मिलेगी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ। हेमलाल जी भी कह रहे थे कि काफी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हैं, विरोध तो हो रहा है। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा ही। जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है अपने ही पार्टी के माननीय विधायक के द्वारा, अब वो कहाँ से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, किसके कहने पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। वो ऑलरेडी विधानसभा में सदस्य हैं बोरियो विधानसभा से, और उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब व्यक्तिगत रूप से कोई किसी के विरोध करे तो पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी में हेमलाल मुर्मू भी है। तो जो वोट बैंक माना जाता है, एक मुस्लिम बहुल जो वोट बैंक है, जो हमेशा से इंडिया अलायंस को, जो गठबंधन की सरकार है, उनको हमेशा से वोट करती रही है। इस बार देखा जा रहा है क्या मुस्लिम क्यों नाराज हैं? एक जो वोट बैंक है उनका पॉकेट वोट माना जाता है, वो क्यों नाराज है? मुस्लिम नाराज नहीं है, मुस्लिम थोड़ा हैरान। चले जाइए उस क्षेत्र में, उधवा के क्षेत्र में चले जाइए, आप मनसिंगा चले जाइए, उस एरिया में जो है जो मुस्लिम बहुल इलाके, इस बार कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ 10 वर्षों में। 10 वर्षों में इस क्षेत्र में, जहां तक मुझे लगता है कि जैसे आपने उधवा के बारे में बताया, उधवा प्रखंड में बहुत सारा ऐसा जमीन है जो अनसर्वे है, असर्वेक्षित भूमि है, जिसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वास होता है, बसवास होता है। लेकिन वहां उस जमीन पर निवास प्रमाण पत्र, जातीय वगैरह प्रमाण पत्र उस जमीन के पत्र के आधार पर, पेपर के आधार पर निर्गत नहीं हो रहा है। और इसके पूर्व मई या जून 2023 में सांसद महोदय का दौरा हुआ था उधवा प्रखंड में, और वह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य उधवा में ग्रामीण लोग अपने अपने समस्या को लेकर आए थे कि यहाँ हम लोग को सबसे बड़ी समस्या निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होना। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो सरकार भी बात है कि ये टेक्निकल समस्या है, तो सरकार भी उनकी थी, टेक्निकल समस्या को तो समाधान हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोसीड्योर है, एक प्रक्रिया है। सरकार है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लाएं और हम तुरंत कर दें। चूंकि साहेबगंज में भी खास माहौल है, वहां भी समस्या है। ये आपके
आपको याद होगा झारखंड के आज 24वां वर्ष चल रहा है। इसमें से 14 वर्ष से अधिक समय तक इसमें एनडीए नीति की भाजपा सरकार का शासन रहा है। यहाँ पर राज किया है झारखंड में। लेकिन 10 वर्षों से सांसद भी हैं आपके यहाँ पे। सांसद है तो केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए है। सांसद का रोल तो केंद्र पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में तो मुख्यमंत्री ही निर्णायक होते हैं। परमानेंट 5 वर्षों का कार्यकाल तो हेमंत सोरेन भी पूरा कर चुके हैं लगभग। तो आपको ये भी याद होगा कि कोरोना काल में 3 साल तो कोरोना काल में बीत गया और हमारा झारखंड कोरोना काल पूरे झारखंड के लिए था। एक गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है, कोरोना काल वहां भी था। अगर कंपेयर किया जाए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का राजमहल लोकसभा क्षेत्र से, तो वो काफी आगे निकल चुका है। तो कोरोना काल पूरे इसका भी कारण है, केंद्र में भाजपा नीति की सरकार है और वो जो है भाजपा नीति की सरकार है और निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं। वो भले बिहार के रहने वाले हैं, मूल रूप से भागलपुर जिला और बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड में जीतते हैं और उसको भाजपा नीति की सरकार में उनकी बात को सुनी जाती है, उनकी चलती है। तो वो जो है उच्च जाति से बिलोंग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सांसद महोदय ये आदिवासी है, इनके बातों को नजरअंदाज किया जाता है। अच्छा तो अब ठीक है, आप राजमहल क्षेत्र में भी विकास आप कह रहे नहीं हुआ है उस हिसाब से, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में भी विधायक पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की। तो विकास तो हो जाना चाहिए था, चाहे सांसद निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो या सरकार से हो। क्यों नहीं हो पाया विकास? सारी विकास जो है निधि से संभव नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी चलाई जाती है, मैं कह रहा हूँ कि योजनाओं चलाई जाती है, योजनाओं को लाया जा सकता था। योजनाओं को तो लाया गया है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। कौन सी योजनाएं लाई गई है जिससे ये एक बहुत बड़ा बहुल क्षेत्र जो है यहाँ से पलायन करता है, रोजगार के लिए दूसरे शहर जाता है, उनके रोजगार के सृजन के लिए क्या किया गया है अभी तक? 10 वर्षों से सांसद रहे, क्या हुआ? ऐसा ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है, यहाँ पे क्या लगाया गया है? एक सांसद आवाज उठा सकता है पार्लियामेंट में, एक विधायक विधानसभा में बोल सकता है। केंद्र सरकार में हमारा यूपीए गठबंधन की सरकार है नहीं, सांसद महोदय को बोलने का भी मौका नहीं मिलता है। बोलने का मौका मिलता है तो कैमरा भी उसके सामने हटा दिया जाता है, उनके बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। एक समस्या नहीं है। तो क्या माहौल लग रहा है इस क्षेत्र में? क्या पूरा जेम जीत रहा है फिर से या फिर मुश्किल है, मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत तो करना ही पड़ता है। कोई कह दे, अगर निशिकांत दुबे की तरह जो है कह दे कि मैं चुनाव कैंपेन में नहीं जाऊंगा, घर बैठे बैठे जीत जाऊंगा, तो इनका बड़प्पन है। ये सांसद हैं, जा रहे हैं, हम लोग उनका जमीनी स्तर का लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, काम करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता मेहनत करता है तब कोई विधायक सांसद बनता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऊपर से इंडिया गठबंधन के लोग जमीन पर काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है मार्जिन इस बार ज्यादा जाएगा या फिर? मार्जिन बढ़ भी सकता है और थोड़ा बहुत घट भी सकता है, लेकिन 1 लाख का हम लोग टारगेट रखते हैं। बढ़ जाए, 5000 घट जाए, 20,000 बढ़ जाए, लेकिन चुनाव जीतना सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी लोग हैं, और भी क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब अंसारी। क्या लग रहा है माहौल? क्या सबसे पहले क्या करते हैं आप बताइए? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो इस क्षेत्र में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल ठीक है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है लेकिन ठीक है। अच्छा, बिगड़ा हुआ है क्या मतलब? क्या विधायक सांसद जी को लेके लोग गुस्से में है, लेकिन समय पर सब ठीक हो जाएगा। अभी गुस्से में है, फिर मान जाएंगे? फिर मान जाएंगे लोग। अच्छा, क्यों गुस्से पे क्यों है? गुस्से में क्या है? गुस्से में ऐसा है कि जैसे कि थोड़ा सा काम नहीं हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या मुद्दे क्या हैं? आप लोग वोट करने जाएंगे 1 तारीख को, 1 जून को वोट करने जाएंगे, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? किसको वोट करें? आप किन मुद्दों पे जो काम करेगा उनको वोट करना है, तो क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? मुद्दे तो ऐसे हैं, लेकिन मुद्दे यहाँ पर संविधान होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हुआ क्या कि यहाँ पर सरकार उसका है नहीं, केंद्र सरकार उसका है। तो राज्य सरकार बिहार हो रहा है। तो राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत काम होते हैं, सारे चीज केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं होती हैं, राज्य सरकार भी काम करती है। तो राज्य में तो उनकी सरकार थी और सांसद भी हैं विजय हांसदा, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में जो अभी तक नहीं हो पाया? मुद्दे हैं, मुद्दे से जैसे कि
सब ठीक है चल रहा है, लेकिन रहा पानी की समस्या है थोड़ा बहुत। जा रहा है रेल और कुछ तो ऐसा है नहीं। अच्छा। और कोई मांग नहीं है मतलब? मांग बोल के नहीं है, मांग ठीक है सब। मांग ट्रेन वगैरह मतलब कि फिर से विजय हांसदा को आप लोग चुनने जा रहे हैं? आप लोग चुनने जा रहे हैं विजय हांसदा को 1 लाख वोट से। तो अभी आप भी नाराज, आप कह रहे हैं कि अभी नाराज हैं? फिर नाराज पब्लिक है, पब्लिक है, आप नाराज नहीं, आप खुश हैं? हम लोग तो कार्य करता है। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं, आप खुश हैं पूरे तरीके से? से। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? इधर आइए। मोहम्मद नूरुल अमीन। नूरुल अमीन, क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का बिजनेस करता हूँ बिजनेस करते हैं, और झामुमू का कार्यकर्ता भी हूँ। कार्यकर्ता हैं। और इस बार हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई MS बेचन साहब जो बताएं, हम लोग चुनाव में जो पूरे तैयारी है, तो एक अगर छोटा सा भी कारोबार कीजिएगा, बिजनेस भी कीजिएगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने वाले लोग ही कामयाबी पाते हैं। जो मेहनत नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं पाएंगे। अब रही एक बाप का 3 बेटा, तो तीनों बेटा तो खुश नहीं रख सकता है बाप, या बाप को तीनों बेटा खुश नहीं रख सकता है। ये हमारा 6 विधानसभा का एक लोकसभा है। हमारे सांसद हैं, हमारे सांसद आदिवासी होने के नाते उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता है। और मैं जो अभी लगभग 8 से 10 दिन से पूरे क्षेत्र का मैंने संघन दौरा हम लोग कर रहे हैं, इससे ये उभर के आया है, लोग तो नाराजगी देंगे ही, लोग का तो कहने का समय आता है। क्यों नाराजगी? लोग कहने का समय है। अगर हम लोग नाराज करने का काम किए रहते हैं तो 2014, 2019 में जिस वक्त पूरे देश में लहर थी, आप समझ सकते हैं किसकी लहर थी। उस वक्त भी हम राजमहल लोकसभा से 1 लाख वोट से जीते हैं, और इस बार आपको पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं, हर वर्ग, हर जाति के लोग मिलजुल कर विजय हांसदा को 2 लाख प्लस से वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जहां तक आप कह रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम की बात है, पत्रकार महोदय आप साफ कर रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम की बात है। लोबिन हेम्ब्रम को सम्मान इतना दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी ने, 3 बार पार्टी का टिकट दिया, मंत्री बनाया, उनके कहने से मंत्री बनाया? हाँ, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं। पहले की बात कहा जा रहा है। उनको इतना सम्मान देने के बाद भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उल्लंघन लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनको जनता नकारेगी क्षेत्र में, उनसे सवाल करेगी जनता कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको ही टिकट दे दिया जाए? जिस वक्त पूरे लहर में, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में लहर थी, उस वक्त विजय हांसदा ने राजमहल लोकसभा में चुनाव जीत कर दिखाया। और इस बार भी हम कार्यकर्ताओं के मेहनत से और हमारे बड़े सीनियर नेता के मार्गदर्शन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र की जनता को अगर कुछ बात की नाराज है, इसके लिए हम लोग पार्टी के छोटे बड़े तमाम कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे और उनके नाराजगी को दूर करने का काम इस बार चुनाव जीतने के बाद करेंगे हम लोग। तो नाराजगी की शुरुआत कहाँ से हुई? नाराजगी की शुरुआत लोग फूट डाल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, टिकट इनको मिलना चाहिए, टिकट उनको मिलना चाहिए। टिकट देने वाले हमारे दिसम गुरु वीर से तो कोई काम नहीं किए? काम किए हैं। क्या हर आदमी, हर आपको तो पहले हम बताएं कि हर आदमी को खुश नहीं रख सकता है। आप 2 भाई हैं। तो ये विरोध बहुत बहुल क्षेत्र में हो रहा है, बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है वहाँ पे विरोध हो रहा है इनका। विरोध देखिए ऑटोमेटिक है। अगर आप कहीं कोई चीज में जम जाइएगा तो लोग चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है, लेकिन हम जो जमे हैं तो कैसे जमे हैं ये देखिए। विजय हांसदा आंदोलनकारी का बेटा है, विजय हांसदा जमीन से जुड़ा हुआ क्षेत्र का लड़का है, विजय हांसदा हर वर्ग के लोग को लेकर चलने वाला इंसान है। अब किसी से अगर उसका कहीं काम नहीं हो पाया, उसके सेंट्रल में सरकार नहीं थी, हमारे राज्य सरकार ने अबुआ आवास दिया, हमारे राज्य सरकार ने अभी जो हाल में घोषणा किया कि 50 वर्ष से हर आदमी को वृद्धा पेंशन मिलेगा, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, ये विजय हांसदा की देन है, जो हेमंत सोरेन से बात कर CM से बात कर ये सब क्षेत्र की समस्याओं को वहां पहुंचाएं। किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं आप? हम लोग सबसे बड़ी खुशी है झारखंड में जो पूरे केंद्र सरकार ने हमारी योजना को रोक लिया, इंदिरा आवास के नाम पर रोक लिया। यहाँ पे मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। क्षेत्र की जनता यही बात बोल रही है कि हम लोग को अबुआ आवास मिला है, 50 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन मिला है, और भी अगर कोई समस्या है, जनता का समय है इस वक्त। जनता हमसे सवाल करेगी जनता। हम जब दुकान खोलेंगे तो ग्राहक हमसे सवाल करेगा, आपका माल कैसा है, आप क्यों बेच रहे हैं, अच्छा नहीं है, खराब है, हम उसको समझाएंगे। हम क्षेत्र में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर है, हम लोग कार्यकर्ता है, उनको समझाएंगे। रही बात लोबिन हेम्ब्रम की, लोबिन हेम्ब्रम को एक नूरुल अमीन का दावा है, झामुमू का छोटा सा कार्यकर्ता, जमानत जब्त कर देंगे हम लोग राजमहल लोकसभा में। लोबिन हेम्ब्रम? हाँ, लोबिन हेम्ब्रम का जमानत जब्त हो जाएगा, इसलिए वो घर में रह के घर में आग लगा रहे हैं, घर में रहकर घर में आग लगा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि निर्दलीय जीतेंगे, उच्चू से जीतेंगे, खुद अपने आप समझ जाएंगे। उनका यहाँ पर तीर धनुष सिंबल का पहचान है, लोबिन हेम्ब्रम का पहचान नहीं है, गुरुजी का पहचान है, हेमंत सोरेन का पहचान है, कल्पना मुर्मू का पहचान है। इन लोगों ने पार्टी को खून पसीना से गुरुजी ने सींचा है। गुरुजी ने जमीन घोड़ा पैदल चल कर झारखंड को अलग किया है। इनके साथियों ने मिलकर झारखंड अलग राज्य बनाया है। आज झारखंड के साथ जो भी हुआ वो दुनिया जानता है। गुरुजी के नाम पर हम लोग
आगे हैं, आगे रहेंगे और अपने माननीय भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के हाथ को पूरे यूपीए गठबंधन से मेरा ऐलान है कि झारखंड नहीं पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसे लोग समर्थन करें। अगर उनसे नाराजगी है तो हम उनके नाराजगी को दूर करेंगे। मतलब इस आप लोग पूरा दावा कर रहे हैं कि जो विजय हांसदा है फिर से विजयी होंगे। विजय हांसदा पहली बार 50,000 से जीते थे, फिर 1 लाख से जीते हैं और इस बार 2 लाख से जीतेंगे।